हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास फर्स्ट में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया, हमारे यहाँ पे जाकर यूपी जो पीटी एग्जाम जो 23 की जाके आज की एग्जाम है उसकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही थी। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। आज देखिए आपका जो है 28 तारीख है, ठीक है। तो आज जो है आपका एग्जाम है। तो जिसका भी आज एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। और आज की जो क्लास है वो कल वाले बच्चों के लिए है। मतलब कल जिसका एग्जाम है 29 तारीख में, वो सब भी आज की जो क्लास है उसको अटेंड कर सकते हैं। और आज वाले जो है सेकेंड पाली वाले वो भी हमारे क्लास को जो है अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास का समय आप सभी को पता ही है। जीके की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास 3 बजे, और हिंदी और जनरल की क्लास शाम को 7 बजे, ठीक है। तो इसी टाइम पे आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे चले जाइए, आपको जो पीडीएफ है मिल जाएगा। मैंने कल ही आपको जो है पीडीएफ दे दिया था इसका, तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपसे को इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर हमसे आपको कुछ पूछना है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर, परीक्षा की शिक्षा में हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, आप वहाँ पर आइए, हमें मैसेज कीजिए, उसका जो जवाब है आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक करिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक। जैसे क्लास और पहला क्वेश्चन है क्या पूछा गया, ध्यान से देकर उत्तर देंगे। पहला क्वेश्चन है क्या पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, बताइए। लोकसभा के सदस्य, स्थानीय निकायों के सदस्य, या राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, या आम मतदाता, कौन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प पहले पे आपको, मतलब 11 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 12 पे उत्तर देंगे राइट आंसर। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी, बताइए। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका की बात करें साथियों, कौन थी, तो आपका राइट आंसर प्रभावती गुप्त। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। प्रभावती गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी, ठीक है। वह गुप्त कालीन प्रसिद्ध महिला शासिका थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जयिनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 13 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी देश की जीडीपी उस देश के रिक्त स्थान माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्यों का मापन करता है, बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो प्रत्येक एकांतर वर्ष में। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहले पे ए वाला विकल्प, 13 पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो, ठीक है। किसी देश की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन उस देश में प्रत्येक एकांतर वर्ष में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का जो है मापन करता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के मापन और मात्रा निर्धारण का सबसे प्रमुख विधि व्यय विधि मानी जाती है, ठीक है। जीडीपी जो है उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात पर जो है निर्भर करती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखेंगे 14 पे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का जो है उद्घाटन किया है, तो जम्मू एंड कश्मीर। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 28 मई 2022 को जम्मू के कठुआ के घाटी में जो उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का जो है उद्घाटन किया है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जैव विविधता, औषधियों और सुगंधित पौधों पर शोध करेगा, ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा ने जो है 26 मई 2022 को भद्रवाह जो जम्मू कश्मीर में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का जो है उद्घाटन भी किया था, ये बात भी याद रखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 15 पे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम किस संख्या, बताइए। किस राज्य विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या अधिकतम है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, या आंध्र प्रदेश में, तो आपका राइट आंसर हो साथियों उत्तर प्रदेश में। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प 15 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को।
9 नवंबर 2000 को जो है राज्य के पुनर्गठन एवं उत्तराखंड के गठन के पश्चात जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है 404 है, जिनमें 403 जो है निर्वाचित तथा एक जो है आंग्ल भारतीय सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर हो जाए। रिक्त स्थान जो है आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग करता है, कौन? बताइए। मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, विस्तारकारी नीति है, या संविदात्मक मौद्रिक नीति है? तो आपका राइट आंसर राजकोषीय नीति जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, राजकोषीय नीति जो है आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीति का जो है उपयोग करते थे, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 16 पे आपका सही उत्तर हो जाए। ठीक, क्लियर सभी को यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका 17 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 17 पे सही उत्तर का भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किसने चालू किया है? बताइए। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट किसने चालू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों आपका अडानी हाइब्रिड एजेंसी ने, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अडानी ग्रीन की सहायक कंपनी जो है आपकी अडानी हाइब्रिड एजेंसी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जो है जैसलमेर में जो है 390 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 18 पे, उत्तर देंगे राइट आंसर का। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा आर के सन्मुख चिट्टी, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आर के सन्मुखम चिट्टी ने जो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में 1947 से लेकर 1949 तक जो है कार्य किया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 पे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे आंसर। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बताइए। प्रारंभ में जो है अकबर का संरक्षक कौन था? तो आपका राइट आंसर बैरम खान हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हुमायूं ने जो है अकबर को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। उसने अपने वफादार बैरम खां को जो है अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। ठीक है, बैरम खां की ईमानदारी के कारण जो है उसे संरक्षक खाने खाना के नाम की जो है उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 20 पे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राजनाथ सिंह ने किस राज्य के लिए नए रक्षा संपदा सर्किल को जो है मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर उत्तराखंड को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने जो है विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने के जो है प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 21 पे, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर पंचायत के संस्थापन के संबंध में भारत के संविधान के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होते? बताइए। पंचायत के संस्थापन के संबंध में भारत के संविधान के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य पर जो है लागू नहीं होते हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों मेघालय, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प 21 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में जो है पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में जो है एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, उत्तर देंगे राइट आंसर का आपका 22 पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का जो मुख्यालय है साथियों किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, या पश्चिम बंगाल में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, आईडीबीआई यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का जो मुख्यालय साथियों आपका कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ा जाएगा आपका, ध्यान से देखा जाएगा 23 पे, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो आपके दादा भाई नौरोजी थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प 23 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका 24 नंबर, 24 नंबर, बताएंगे राइट। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। भारत के नियंत्रक तथा महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प 24 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 25 पे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या रिक्त स्थान वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस
प्रणाली में जो है विशिष्ट लेन देन की पहचान में जो है किया जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 22 वर्डों में जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली में जो है विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या जो है 22 वर्डों का एक कोड होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या का जो उपयोग विशिष्ट लेन देन की पहचान में जो है किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 61 नंबर, ध्यान से देखिएगा। बताइए 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? बताइए 12वीं शताब्दी के आरंभ में जो है दिल्ली पर किसका शासन था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तोमर वंश का, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 12वीं शताब्दी के आरंभ में जो है दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। ठीक है, इस वंश का जो है प्रसिद्ध शासक कौन था? अनंगपाल था। ठीक है, 1130 से लेकर 1145 ईस्वी तक जो है इसका शासन था। ठीक है, तोमर का जो है प्रारंभिक ऐतिहासिक संदर्भ जो है पेहोवा से गुर्जर प्रतिहार राज महेंद्रपाल के शिलालेख से मिलता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका 62 पे। तो ध्यान से देखिएगा, बताएंगे कोशिश करिए राइट आंसर क्या होगा। दो निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है किस पर? दो निकायों के बीच जो है उष्मा के प्रभाव की जो दिशा है किस पर निर्भर करती है? तो आपका राइट आंसर होगा उनके अपने अपने तापमान पर करती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? उष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से जो है निम्न ताप की वस्तु की ओर प्रभावित करते हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद उन्हें जो है समान ताप पर ले आती है। अतः ये जो है निकायों के बीच उष्मा के प्रवाह की दिशा पर उनके अपने अपने तापमान पर जो है निर्भर करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 63 नंबर, उत्तर देंगे कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई। भारत में जय हिंद सेतु कहाँ अवस्थित? बताइए भारत में जो आपका जय हिंद सेतु है साथियों कहाँ पर अवस्थित है? जय हिंद सेतु की अगर बात करें तो आपका कोलकाता में अवस्थित है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 63 पे आपका सही उत्तर हो। ठीक है, जय हिंद सेतु जो है भारत में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा राज्य जो है राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया? बताइए कौन सा राज्य जो है राज्य जो है एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को जो है मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों छत्तीसगढ़। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 65 को, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी? बताइए कौन जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों रजिया बेगम। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? इल्तुतमिश की पुत्री जो है रजिया बेगम दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, रजिया ने जो है पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोंगा यानी कि काबा एवं कुला यानी कि टोपी पहनकर जो है राज्यसभा में बिना पर्दा के जाने लगी थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 76, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी जो है पाई जाती है? बताइए ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कच्छा यानी कि एलुवियल मिट्टी। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में जो है जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं। ये मिट्टियां जो है नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से जो है निर्मित होती है। ठीक है, इन मिट्टियों को जो है परि परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में जो है परिपक्व होती है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका कछार या तो जलोढ़ मिट्टी। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 77 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करिए राइट आंसर का। ठीक है, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? बताइए उपनिवेशी भारत में कोलकाता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा विलियम जोन्स ने की थी। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही है। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है 15 जनवरी 1784 ईस्वी को जो है विलियम
जो उसने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में जो है की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। 78 पे बताएं कि कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो साथियों। ठीक है, पूछा गया आपका करार ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप गुणवत्ता प्रतिष्ठा वाले क्षेत्र से निकलने वाली कोई वस्तु RIPR के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है या बचाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है साथियों GI यानी कि भौगोलिक संकेतक के रूप में जो है की जाती है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि TRIPS जो है समझौता 1994 के तहत विशिष्ट स्वरूप गुणवत्ता यानी कि प्रतिष्ठा वाले क्षेत्रों से निकलने वाली किसी भी वस्तु को जो है बौद्धिक संपदा अधिकारों के भौगोलिक संकेतों के रूप में जो है सुरक्षित रखा जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे GI के रूप में जो है इसको रखा जाता है सुरक्षित। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका आंसर। ठीक है, वर्ष 1994 के हस्ताक्षरित और 1 जनवरी 1995 से लागू ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत जो है कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक डिजाइन और व्यापार गोपनीयता संबंधी प्रावधान जो है शामिल है इसमें। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 79 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी थी। बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी थी। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पियाली बसाक। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। 22 मई 2022 को जो है पश्चिम बंगाल की पियाली बसाक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको उत्तर देंगे 80 पे बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, निम्न में से कौन जो है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला बताइए। निम्न में से कौन जो है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तन्वी शाह। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतकार तन्वी शाह जो है प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। तमिलनाडु में जन्मी तन्वी शाह जो है तमिल, तेलुगु, हिंदी, स्पेनिश, पुर्तगाली, अरबी आदि भाषाओं में जो है गाती हैं। ठीक है, तन्वी शाह को जो है वर्ष 2010 में 52वें ग्रैमी अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 96 पे ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय से जो है निम्नतम न्यायालयों को जारी किया जाता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश जो है उच्चतम न्यायालय से जो है निम्नतम न्यायालयों को जो है जारी किया जाता है। 96 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रतिषेध। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका प्रतिषेध का अर्थ है मना करना। ठीक है, प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। यह रीट जो है वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को तथा अर्ध न्यायालयों को अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प प्रतिषेध आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से निम्नतम न्यायालयों को जारी किया जाता है कौन सा न्यायिक आदेश, तो प्रतिषेध। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 97 नंबर, उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस अभ्यारण्य को जो है पूर्व में जो है भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जो है जाना जाता है बताइए। किस अभ्यारण्य को जो है पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जो है जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों केलवा देवी राष्ट्रीय उद्यान। जो आपका दिया गया दी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान को जो है पूर्व में जो है भारत पूर्व पक्षी अभयारण्य के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। राजस्थान के केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान को जो है पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जो जाना जाता है। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, उत्तर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा आपका 98 बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड हॉकी से। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 98 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। 16 यार्ड हिट शब्द जो है फील्ड हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 99 पे। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्ल यानी कि एसिड जो है अंगूर में नहीं पाया जाता। टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या मौलिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तो आपका है टार्टरिक अम्ल। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइट्रिक अम्ल नींबू में, एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है।
जबकि आपका अंगूर में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे क्या दिया है, अंगूर में नहीं पाया जाता। तो देखिए अंगूर में आपका टार्टिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा आपका गलत पूछा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर टार्टिक अम्ल यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे 100 पे, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या है, ठीक है। जेली फिश जो है किस संघ का एक उदाहरण है, संघ का बताइए। जेली फिश जो है किस संघ का एक उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नेडीरिया का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जेली फिश जो है सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। इस संघ को जो है नेडेरिया भी कहा जाता है। इसके जो है मुख में जो है चारों ओर कुछ भागों की तरफ एक संरचनाएं पाई जाती है जो भोजन आदि पकड़ने में जो है मदद करती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 100 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, पहले चैनल को जो सब्सक्राइब हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।